भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो को उसके हालिया सफल चंद्रयान मिशन के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। इसरो के अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि भारत की एक प्रमुख पोत निर्माण कंपनी है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्व भारती शांति निकेतन तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को भी दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दुर्गा भारत सम्मान का अनावरण इसी वर्ष पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया है और इस प्रकार पुरस्कार वितरण समारोह का यह पहला संस्करण था। बात अगर करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसकी राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी है, जो इसे उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल में विभाजित करती है। हुगली नदी गंगा नदी की एक प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटरी है अर्थात वितरका है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा में ब्रह्मपुत्रा नदी आके मिलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग जमुना और यमुना में कंफ्यूज मत होइएगा। यमुना एक प्रमुख नदी है भारत की, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, जबकि जमुना ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी में जब तीस्ता नदी आके मिलती है उसके बाद से ही ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। आगे पद्मा नदी और जमुना नदी संयुक्त रूप से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित कर देती हैं। इसमें पूरब की तरफ से एक और प्रमुख नदी आके मिलती है। इस नदी का नाम है मेघना नदी। मेघना नदी का उद्गम भारत में ही होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेघना नदी का उद्गम भारत में किस नाम से और किस राज्य में होता है। संदकपू चोटी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है और यह चोटी दार्जिलिंग में अवस्थित है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख हिल स्टेशन है। रविंद्र नृत्य और छऊ नृत्य यहाँ के राज्य नृत्य हैं। इसके अतिरिक्त तीस्ता नदी और गंगा नदी को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य नदी का दर्जा दिया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में वित्तीय समावेशन और विकास को मजबूत करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक उप कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की पहुंच अब पूर्वोत्तर भारत के सभी 7 राज्यों तक हो गई है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत के ये कौन से 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है और भारत के पूर्वोत्तर में अवस्थित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर पारंपरिक रणनीति कौशल का आधुनिक सैन्य कौशल के साथ समावेश करने की संभावनाओं पर विमर्श करने के लिए उद्भव परियोजना की भी शुरुआत की गई। उद्भव परियोजना की शुरुआत रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। यह पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के पशुपालकों के लिए उपयोगी होगा। गोरखपुर में स्थापित होने जा रहा यह महाविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा से संबंध होगा। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि एक संहिता है जिसका नाम है शालिहोत्र संहिता। इस संहिता के रचनाकार शालिहोत्र हैं और इस संहिता में पशु चिकित्सा से संबंधित 12,000 से अधिक श्लोकों का उल्लेख है। चलते चलते आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मिशन कला क्रांति का शुभारंभ किया गया है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और कुछ स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि ऐसे करंट अफेयर्स आपके सामने लाऊं जो अति इंपॉर्टेंट हों और जिनकी पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक है। इसीलिए मैं दिन भर के कुछ 2, 4, 3 करंट अफेयर्स ही चुनता हूं जो मुझे लगता है कि ये अति महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।